जय माता की माँ के सभी भक्तों को मैं भगत विक्रम दिल्ली दरबार से माँ कालका का बेटा। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि सभी विधि विधान पूजा पाठ साधना सब गुप्त तरीके से करी जाएगी। और ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये हम जैसे जो साधक होते हैं ये उन लोगों के लिए है जो साधनाओं में लीन रहते हैं माँ भगवान की, ईश्वर की। तो इस गुप्त नवरात्रे में आप इन 9 दिन किन किन देवताओं के आप अनुष्ठान उठा सकते हो। सब प्रथम तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप नावारण मंत्र का संकल्प लेके 9 दिन माँ की आराधना करें। रोज़ की जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतनी मालाओं का जाप करें नावारण मंत्र का। और दूसरा आते हैं हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी 9 दिनों के अंदर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने का एक विधान है, आप उस विधान को मेरे से ले सकते हैं कांटेक्ट करके। मेरा नंबर दे रखा है मैंने यूट्यूब पर अपना। और क्या तो आपके घर में जैसे आर्थिक तंगी चल रही है या कोई संकट है या आपकी कोई मनोकामना ही है किसी भी तरीके की, जॉब के रिगार्डिंग हो, शादी ब्याह के रिगार्डिंग हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो अपने जीवन में, कोई लक्ष्य हो आपका, तो आप सुंदरकांड का पाठ का 9 दिन का संकल्प लीजिए और अपने हिसाब से आप उनके दोहों का जाप कीजिए। अब सुंदरकांड का संकल्प ले सकते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प ले सकते हैं, बजरंग बाण का संकल्प ले सकते हैं, हनुमान बाहुक का संकल्प ले सकते हैं। आप हनुमान जी का आप कोई भी अनुष्ठान इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले आ गई माँ, दूसरे आ गए हनुमान जी, तीसरे पे आते हैं भैरव जी। यही चीज़ सेम भैरव जी के ऊपर भी है। भैरव जी के तो खैर अनेक रूप हैं, 52 भैरव है। आपकी जिन रूप में आपकी ज़्यादा रुचि है बाबा की, आप उस रूप को माने, उनके नाम का उच्चारण करें, मालाओं का जाप करें एक निश्चित संख्या में। और भैरव चालीसा का भी आप संकल्प लेके पाठ उठा सकते हो अपनी कोई भी मनोकामना रख के 9 दिनों के अंदर। और बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। नवर्ण मंत्र हो गया, दुर्गा माँ की साधना हो गई, हनुमान जी की साधना हो गई, भैरव जी की साधना हो गई, और लोक देवताओं की साधना हो गई, जैसे पंच बावरी हो गए अपने, माता मोहिनी हो गई। ठीक है, 10 महाविद्याओं में से किसी भी माँ की साधना कर सकते हो इन 9 दिन के अंदर। तो इन 9 दिन के अंदर क्या है कि प्रत्यक्ष नवरात्र से ज़्यादा इन गुप्त नवरात्रों के महिमा है, क्योंकि इसके अंदर आम पब्लिक तो पूजा नहीं करती, हम जैसे सादा की पूजा करते, तो इसलिए इस गुप्त नवरात्रों में ज़्यादा फल उस जाप का, मतलब काफ़ी गुना ज़्यादा हमें फल मिलता है। ठीक है, मेरा आपसे यही है कि आप जो भी करो गुप्त रूप से करो। और जो साधना नहीं कर सकता आम जनों के लिए, तो आप डेली का माता का दुर्गा चालीसा का आप पाठ उठा लो, नित्य मॉर्निंग के उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग के भी उठा सकते हो और रात्रि के भी उठा सकते हो आप। ठीक है, तीनों टाइम के भी उठा सकते हो, 11-11 पाठ तीनों टाइम कर लो, पर संकल्प लेके एक ही समय हो। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो मॉर्निंग का एक ही समय होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में 6 बजे कर रहे हो तो आप 6 बजे ही पाठ स्टार्ट करोगे। इवनिंग में 6 बजे कर रहे हो तो आप 6 बजे ही पाठ स्टार्ट करोगे। रात्रि में 10 बजे कर रहे हो तो आप 10 बजे ही पाठ स्टार्ट करोगे। टाइम आपका एक होना चाहिए। चाहे आप 11 पाठ का संकल्प लें, चाहे 21 पाठ का संकल्प ले, चाहे 51 पाठ का या 108 पाठ का। 108 पाठ का कर लोगे नित्य तो समझ लो सिद्धि ही मिल जाएगी आपको चालीसा की। चाहे हनुमान जी की चालीसा का उठा लो आप, 108 9 दिन तक पाठ संकल्प लेके। एक दिया जलाना है देसी घी का तीनों साधनाओं में, भैरव जी की कर लो, चाहे हनुमान जी की, चाहे माँ की, माँ के कोई भी स्वरूप की। देसी घी का दिया जलाओ। पहले सबसे पहले एक चौकी पे लाल वस्त्र बिछाओ, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेके, 1.25 मीटर होना चाहिए लाल कपड़ा सूती। 1.25 मीटर लाल कपड़ा हो गया। उसके बाद उस पर हल्का सा गंगा जल छिड़के, गंगा जल छिड़क के जिनकी भी आप आराधना करें उनकी फ़ोटो तस्वीर स्थापित करें, फिर उनके ऊपर गंगा जल छिड़के। फिर एक दिया घी का लगाइए, देसी घी का, गाय का घी का, देसी घी नहीं काऊ घी, गाय का घी का दिया लगाइए। उसके बाद पुष्प चढ़ाइए
और उसके बाद फिर जोत जलाइए। जोत का मंत्र है ओम ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत जगाए तुमको पूजे सकल संसार ज्योत माता तू ईश्वरी हमारे धर्म की माता तू हम तेरे धर्म के पुत्र ओम ज्योति पुरुषाय धीमहि तन्नो जो निरंजन प्रचोदया। ये जोत का मंत्र है, जोत एक्टिव करने मतलब जलाने का। उसके बाद अगरबत्ती जलाइए 2। माँ की कर रहे हो तो 2 अगरबत्ती, हनुमान जी की भैरव जी की कर रहे हो तो 5 अगरबत्ती जलेगी। धूप बत्ती भी जला सकते हो आप, कोई भी सुगंधित हो, चाहे मोगरे की हो चाहे गुलाब की हो। एक एक गिलास या एक लोटा जल रखिए पानी पीने के लिए, इत्र छिड़किए। और उसके बाद हाथ में अपने जरा से चावल, साबुत चावल और एक पुष्प और थोड़ा सा जल लेके संकल्प ले। संकल्प में आपको ओम विष्णु 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 3 बार बोलना है। अपना घर का एड्रेस बोलना है, जिस जगह पे आप बैठे हो उस जगह का एड्रेस बोलना है आपको। फिर आपको साक्षी बनाना है 10 दिशाओं को, जल देवता को, धरती माता को, अग्नि देवता को, और जिस देवता को आप आराधना कर रहे हो, जिनकी भी साधना करो, चाहे माँ दुर्गा, चाहे हनुमान जी, चाहे भैरव जी, या और भी कोई जो भी आप कर रहे हो, उनको साक्षी बनाइए। और अपने गुरु को साक्षी बना के फिर संकल्प लीजिए कि मैं इन गुप्त नवरात्रों के अंदर, कि अब जिसके भी आप चालीसा कर रहे हो, चाहे हनुमान जी का, चाहे भैरव जी का, चाहे माँ दुर्गा माँ का, उस चालीसा को बोलिए कि मैं जितने भी आपकी क्षमता है 11, 21, 51 या 108, 108 करोगे तो सिद्धि सिद्धि मिल जाएगी आपको चालीसा की, तीनों में से किसी की भी। ठीक है, चालीसा मतलब सिद्ध हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी चालीसा। जब भी आप कभी पढ़ोगे तो किसी पे फूंक मारोगे, जल पढ़ के दोगे तो वो काम करेगी। जिस नीयत से चलाओगे उस नीयत से चलेगी, पर अच्छी नीयत से, गलत उसमें उद्देश्य में नहीं। तो आप जाप कीजिए और संकल्प लीजिए। संकल्प लेके आप अपना फिर उसका अपना गुरु मंत्र की एक माला करें। पहले गणेश जी की एक माला का जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः, उसका अपना गुरु मंत्र का। फिर उसके बाद चालीसा का अपना पाठ चालू कर दे। माला पे ही कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और देख के करनी है तो फिर अपने उस हिसाब से चने के दाने हो गए, या 1-1 रुपए के सिक्के हो गए, 108 सिक्के लेके जैसे जैसे एक एक पार्ट करते जाओ, एक एक सिक्का अलग अलग बाउल में रखते जाओ, या अपने हिसाब से देख लो कैसे करना है। 108 एक एक के सिक्के लेना, 108 बार चालीसा पड़ गया। जब वो 9 दिन आपका कंप्लीट हो जाए, और एक हवन कर देना लकड़ी देसी घी से, बस लकड़ रखनी डालनी तसले में, और घी से आहुति देनी है 108 आहुति, आपका चालीसा हो गया सिद्ध। अब आप इसको कभी भी कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे दूसरों की सुरक्षा के लिए। किसी भी मनोकामना को आप कभी, आपके जैसे कोई काम अड़ता है या कुछ भी, तो उसमें 2-3 दिन का संकल्प लीजिए या 1 दिन का संकल्प आप कीजिए, आपका गारंटेड काम होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ का, जब सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद अगर माता का कर रहे हो तो माँ के जो सिक्के 1-1 रुपए के रखे 108, वो माँ के दर जो भी मंदिर हो वहाँ पे उनको अर्पित कर कर आ जाओ। हनुमान जी का मंदिर तो हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर जाओ, भैरव जी का मंदिर हो तो भैरव जी के मंदिर में अर्पित कर जाओ। ठीक है, देखो तंत्र में, भक्तालय में, ये 3 ही शक्ति ऐसी है जो सबको कंट्रोल कर सकती है, देवी देवताओं भूत बलि सबको। इन्हीं से ही काम लिए जाते हैं सब शक्तियों के अंदर। ठीक है ना। सात्विक में बाबा हनुमान बाबा हो गए, तामसिक में माँ काली माँ हो गई, शमशान में भैरव जी हो गए अपने। ठीक है। और किसी को गुरु दीक्षा लेनी हो तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मैं अपने घर में ही छत पे बैठ के गुरु दीक्षा वगैरह देता हूँ। बेटा मेरा कोई दरबार नहीं है पर्टिकुलर कि मैं किसी दरबार में बैठूँ, कोई सेटअप नहीं बना रखा मैंने। एक आम इंसान हूँ जैसे आप लोग हो। ठीक है। किसी को तंत्र में रुचि है, मैं तांत्रिक हूँ, मेरे गुरुजी तांत्रिक है, तो मैंने उनसे दीक्षा लेकर तंत्र सीखा है। मेरे को इस लाइन के अंदर 20 साल हो गए। तो कोई इच्छुक है जो सफल नहीं हो पा रहा तो बेटा वो मुझसे कांटेक्ट करे। देखो मैं मंत्र साधना है, मंत्र सिद्धि मैं आपको गारंटेड करवा दूंगा, बस मेहनत आपको करनी होगी, बाकी सब मेरा सिस्टम है। पर किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों का इतना ऊर्जा नहीं है, हम पे इतना बल नहीं है कि हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष कर सकें। एक प्रेत को भी नॉर्मल, एक सबसे तंत्र में पहली सीढ़ी होती है प्रेत, उस प्रेत को भी प्रत्यक्ष करने में बहुत मेहनत लगती है। तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ तो अलग बात है। हाँ वो अलग बात है कि देवी देवता आप पे प्रसन्न है तो आपको प्रत्यक्ष होकर दर्शन दे दे, वो अलग बात है। ठीक है। और मेरी आपसे यही विनती है, आप लोग साधना करें माँ की, बाबा की, हनुमान बाबा की, चाहे भैरव बाबा की। बहुत पवित्रता से रहना, नियम पूरे वही चलेंगे जो हर नवरात्रों में होते हैं। प्याज लहसुन का परहेज रहेगा, मांस का परहेज रहेगा, दारू का परहेज रहेगा, ब्रह्मचार्य अखंड रखना है आपको।
और मन का भी शरीर का भी ब्रह्मचार्य रखना है आपको, अपनी आँखों का भी रखना है। अब लोग बाग मुझसे पूछोगे आँखों का ब्रह्मचार्य क्या होता है? आँखों का ब्रह्मचार्य होता है हमारा मोबाइल, कि हम तो शरीर से ब्रह्मचार्य कर रहे हैं पर मोबाइल में हम कुछ देख रहे हैं, जैसे इंस्टा वगैरह पे जो भी चल रहा है। तो अपने कानों का भी रखिए ब्रह्मचार्य, अपने मुंह का भी ब्रह्मचार्य रखिए, गलत ना बोले। सिर्फ 9 दिन की बात है, 9वें दिन अपना हवन वगैरह करके अपना माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको। गुप्त रूप से करें, असर दिखेगा, चमत्कार दिखेंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। कोई भी साधना करने से पहले कवच जरूर लगाए अपने ऊपर, शरीर के ऊपर, जहाँ बैठे वहाँ घेरा बांध के बैठे, 10 दिशाओं में फूंक मार के बैठे, 10 दिशाओं को बांध के बैठे, फिर अपने अखंड बैठे। और बैठने से पहले क्या कहते हैं, स्थान देवता को भोग प्रसाद जरूर लगा कर आना, जिससे जो भी शक्ति आएगी वो जिस स्थान से आएगी, जिस रास्ते से आएगी, वहाँ पे अपना स्थान देवता प्रसन्न रहे, जिनको वो शक्ति को हमारे पास आने दे। ठीक है। अपने पितरों को भोग लगा के बैठना, अपने कुल देवी अपने कुल देवता को भोग प्रसाद लगा के बैठना, उनसे विनती करके बैठना कि मैं ऐसे ऐसे साधना में बैठ रहा हूँ, किसकी साधना करो वो बताइए आप उनको। उसके बाद आप साधना में बैठे, आनंद आएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा। और जो लोग साधना नहीं कर सकते वो अपना 9 दिन अपने नित्य सुबह प्रातःकाल उठे, नहा के फ्रेश बढ़िया अपने पानी वगैरह पी सकते, कुछ खाना नहीं, अपना आराम से एक आसन पे बैठो, अपना चालीसा पढ़ना चालू कर दो, चाहे 7 बार पढ़ लो चाहे 11 बार पढ़ लो। कोशिश करो कि तीन तीन बार पढ़ लो, 3 बार नहीं तो 7 बार या 11 बार या 21 बार या 51 बार, जितने पढ़ो उतना पढ़े, कम से कम 11 बार तो चालीसा आप पढ़ो। संकल्प लेकर, चाहे आप डेली का संकल्प लो, और संकल्प पूर्ण होने के बाद उसको जो भी आप पाठ को जिस देवता का कर रहे हो, चाहे हनुमान जी, चाहे माँ काली का, चाहे भैरव जी का, तो उनको फिर जाप समर्पित कर दो। वो 40 जितने पाठ करें उन पाठ को सब समर्पित कर दो, जिससे दे। और जिन जिन शक्तियों को आपने गारंटर बनाया है, जैसे साक्षी बनाया है, जैसे 10 दिशाओं को, अग्नि देवता को, जल देवता को, सबको बोल के करे कि भाई मैंने इनको साक्षी बनाया और मैं अपना जाप मैंने जितना करा था मैं आपको अब समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। स्त्री शक्ति है तो उल्टे हाथ में समर्पित होगा, पुरुष शक्ति है तो उनके सीधे हाथ में होगा। ठीक है। मतलब जैसे मेल पावर है तो राइट हैंड में जाप समर्पित करा जाएगा, और फीमेल पावर है तो उनके लेफ्ट हैंड में समर्पित करा जाएगा, चालीसा या जाप जो भी। मैं मंत्रों का जाप आपको नहीं बोलूँगा करने के लिए, कि मंत्र जो दीक्षित लोग होते हैं उन्हीं को ही करना चाहिए। चालीसा आप करो, चालीसा आम इंसान के लिए ही बना हुआ है, आप आराम से चालीसा कर सकते हो। यही चीज़ सेम बजरंग बाण के ऊपर भी, बजरंग बाण तो बहुत पावरफुल चीज़ है, और 3 बार 7 बार पढ़ने में ही असर दिख जाता है। ठीक है। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय माता की।